अस्सलामो अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी और जब उस मछली का पेट चेक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग अल्लाहू अकबर कहने लगे। आखिर ये वाकया क्या है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें प्यारे दोस्तों। ये वाकया अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। न उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर पर गुजरते थे और वो खुद को समंदर का बेटा कहा करता था। ये शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक समंदर में सफर करते रहता और खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपनी मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है। इस मछुआरे का बस एक ही काम था और वो बस ये था कि मछलियां पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार ना था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते और वो उनकी बातों को हंसी मजाक में डाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वो बाजार में मछलियां बेचकर जब वापस समंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी है। देखने में लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि लड़की तुम कौन हो और कहां से आई हो। जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तसादुद करता है और आज उसने मुझसे बदकरी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल पर समंदर पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई और यहां तक चलते चलते गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही घर का कोई ठिकाना है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें प्यारे दोस्तों। मछुआरा जो पहले इसका हुस्न देखकर इस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह करने का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उस समंदर की जिंदगी और उसकी शक्तियों से उस लड़की को आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे। अगर तुम मुझसे निकाह करोगी तो तुम्हें सिर्फ कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। ये समुंदर ही हमारा घर होगा और ये मछलियां ही हमारी खुराक होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात मान ली और निकाह हो गया और वो दोनों मियां बीवी की हैसियत से एक साथ रहने लगे। अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हमला हो गई और मछुआरे की शर्त के मुताबिक उसने उससे कुछ ना बताया। कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया और जिस पर वो अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा ने अपनी छोटी सी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी मां की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें, चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से नाराज थे। एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बच्ची को समंदर में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दी। वो हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह ताला से इल्तिजा करती कि आए अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत रख। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे के जाल में मछली आनी बंद हो गई। वो सारा सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता मगर कोई मछली जाल में न फंसती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया क्योंकि वो समुद्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। फखों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह के नाम एक जाल समंदर में फेंका। इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई तो वो बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी थी। उसे न खाने का होश था और न ही पीने का। बेहरहल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसका पेट चाक किया ताकि गोश्त बनाया जा सके।
लेकिन जैसे ही दोस्तों मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समुद्र में फेंक दिया था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया। कुदरत का मौजज़ा देखें कि वो बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब ये देखा तो वो सजदे में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा कि आए अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबको पालने वाला है और तू ही हर जानदार को रिज़्क देने वाला है। तूने ही मेरी बच्ची का रिज़ाक लिखकर इस दुनिया में भेजा है। अब मैं इसकी परवरिश करूंगा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्ची को निकालकर अपनी बीवी को दे दिया। उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई। उसने भी सजदा ए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि साइंस ने भी इसका सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक वो एक मछली को जीबाह नहीं किया जाता, तो वो हलाल कैसे हो जाती है? अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया की हर चीज बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की और एक निज़ाम कायम किया। और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है कि जैसे ही ये पानी से बाहर आती है तो जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में एप्लिगुलट्स जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने की कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एप्लिगुलटस में जमा होना शुरू हो जाता है और उसका गोश्त हलाल हो जाता है। यही वजह है कि मछली को जीबाह करने की जरूरत नहीं रहती है, और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एप्लिगुलट्स को भी निकाल दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जब किसी जानवर को ज़िबह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म हो जाता है और दिल और जानवर की शरीर में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक दिल धड़कता रहता है और इस तरह से उसका गोश्त खून से पाक होकर हलाल हो जाता है। दूसरी तरफ जब किसी जानवर को गैर इस्लामिक तरीके से यानी कि झटके से हलाल किया जाता हो तो उसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का निकलना नहीं हो पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म के संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरा से और बैक्टीरिया आवा जिसके लिए खून बेहतरीन चीज होती है, और जब जानवर के जिस्म से खून का अखराज नहीं हो पाता तो गोश्त ही खराब कर देता है, और जब इंसान उसे खा लेता है तो वो सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इज़राइल को अल्लाह तबारक व ताला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था और ये कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वो इस आजमाइश से नाकाम हो गए और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को इनकार कर दिया, तब अल्लाह तबारक व ताला ने उसको बंदर और खिंजिर बना दिया। ये आजमाइश और ये हुक्म उस कौम के साथ खास थी। उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म नहीं, और इस्लाम की बाजी हुक्म आने के बाद पहली उम्मतों और उनके यह कामों को नेकी समझकर इख्तियार करना, इसका हमारी शरीयत में इल्तिज़ा नहीं किया गया, क्योंकि कुरान पाक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मना किया गया है। और हफ्ते वाले दिन बिना किसी तरह दूध के मछली खाना जायज है। और अगर कोई शख्स उस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता या ग्राहक में सोच करता है तो उसका तर्ज अमल इस्लामी तर्ज अमल नहीं। प्यारे दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, एक और वाकया चलते चलाते आपको बता देता हूं। जब एक मुसलमान लड़की तालाब में नहा रही थी तो बहुत से गैर मुस्लिम लोग वहां इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने को बोलने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद तमाम लोग मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। एक राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वह राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। इसी वजह से वह करीब के तालाब पर नहाने पहुंचा। वहां जाकर वह क्या देखता है कि तालाब में पहले से कुछ लड़कियां नहा रही थीं, क्योंकि वह तालाब लड़कियों के नहाने के लिए था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल आई, लेकिन एक जो लड़की थी वह तालाब में वैसे ही बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा कि तुम तालाब से क्यों नहीं निकली? तो लड़की ने घबराते हुए कहा, यह जगह लड़कियों के नहाने की है
और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने आऊं। लड़की के मुंह से यह बात सुनकर राजा की शैतानी की हवस जाग उठी। उसने कहा, मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि ऐसे ही तालाब से तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। लड़की उसका हुक्म सुनकर परेशान हो गई और उसने कहा, रहम करें, मैं मुसलमान हूं, मेरे मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता है कि आप यहां से चले जाइए। यह जगह लड़कियों के नहाने के लिए है, इसलिए मैं यहां नहाने के लिए आई, वरना नहीं आते। राजा ने गौर किया कि यह जो लड़की तालाब में है वह इन सब लड़कियों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत है, और उसने कहा कि तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ, अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल ले चलूंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी भी सूरत हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है, तो चालाकी से उसने काम लेना चाहा और अपनी इज्जत बचानी चाहे। लड़की ने राजा से कहा कि मैं बाहर तो आ जाऊंगी, लेकिन यहां पर मेरी सहेलियां भी हैं, और अगर आपके सिपाही भी मुझे ऐसी हालत में देख लेंगे तो मैं राजा के लायक नहीं रहूंगी। अगर आज आप मुझे जाने दें तो कल मैं खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात राजा के दिल को लगी और वह सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन राजा बेताबी से उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह लड़की दरबार में ना आए तो उसके बाद जालिम राजा ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि राजा तुम्हें दरबार में बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर उन्होंने बताया कि वह मुसलमान सुनार की बेटी है और हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा कर आए हैं। राजा दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की ना आई। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वह फौरन ही सुनार के घर जा पहुंचे, लेकिन आगे से दरवाजा पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने से पता चला कि वह कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं, और जब इस बात का इल्म जालिम राजा को हुआ तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, लेकिन उस लड़की और उसके बाप का कुछ भी पता न चल सका। फिर उसने सल्तनत में ऐलान करा दिया कि जो सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसे 1 किलो का सोना इनाम में दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हुआ और लड़की का कोई पता ना चल सका, तो उसने अपने साथ वाले राजाओं को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त करके मदद मांगी, लेकिन वहां भी उसका कुछ पता ना चल सका। ऐसा लगता है कि जैसे उस लड़की को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। एक रात वह जालिम राजा सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीराने में यह किसकी झोपड़ी है। उस झोपड़ी को देखने के लिए वह झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हुआ तो उसे वहां एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की भी बैठी हुई थी। इससे पहले कि राजा लड़की की शक्ल देखता तो उसकी आंख खुल गई। राजा समझ गया कि यह वही बाप बेटी है जो उस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। वह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने अपने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और दरिया किनारे उसी जगह पर जा पहुंचा जो उसके ख्वाब में नजर आए थे। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। और वहां वह क्या देखता है कि कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है, और वहीं जा नमाज पर बैठकर वहीं सफेद दाढ़ी वाला वही आदमी दुआ कर रहा है कि ऐ मेरे पालने वाले रब, हम कब तक इस जालिम राजा से छुपते रहेंगे जो चंद लम्ह के लुत्फ के खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नुम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर कि उससे लोग डर कर ना रहे, बल्कि उसके होते हुए वह खुद को महफूज माने, उसको इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि इज्जत बचाने वाला कर दे। या अल्लाह तेरे इख्तियार में तो यह सारी कायनात है, तू दिलों को फेरना जानता है। राजा समझ गया कि यह वही लड़की है जिसे वह तलाश करते हुए यहां तक आया है, लेकिन वह कमजोर और बीमार नजर आ रही थी। और राजा उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफें आई हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहें,
मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे माफ कर दें। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे शान और इज्जत के साथ महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि मैं ऐलान करता हूं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और मुसलमान हुआ, और अब अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। बाप ने बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस बादशाह से करा दी और बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, इस वाकये के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।